बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है और अल्लाह तबारक व ताला ने शेर को इंसानों पर क्यों मुसल्लत कर दिया है, यानी कि इंसानों के दिलों के अंदर शेर का खौफ क्यों रहता है और शेर जब दहाड़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला से क्या अर्ज करता है और किस पैगंबर की दुआ की वजह से शेर हमेशा बुखार में मुब्तला रहता है। जंगल का बादशाह होने के बावजूद शेर कौन सी चीजों से डरता है, शेर के तिब्बी ख्वाहिश क्या है और शेर का शरई हुक्म क्या है, और अगर कोई शख्स शेर को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर करने वाले एक शख्स को शेर ने क्यों खा लिया था, और अगर आप में से किसी शख्स का सामना शेर के साथ हो जाए तो ऐसी कौन सी दुआ है जिसको आप पढ़कर अपने आप को शेर के सर से महफूज रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, शेर दरिंदों में से सबसे मारूफ जानवर है। अरबी जुबान में शेर को असद कहा जाता है और शेर को जंगल का बादशाह इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुव्वत, दिलेरी, बहादुरी, जुर्रत, अकदाम और हमला आवरी में कोई भी दूसरा जानवर शेर की मिसाल नहीं रखता। यानी कि जिस कदर ये खासियत शेर के अंदर पाए जाते हैं और किसी भी जानवर में नहीं पाए जाते। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हो को असदुल्लाह यानी कि अल्लाह तबारक व ताला का शेर कहा जाता है। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि शेर भूख की हालत में सब्र करता है, पानी की हाजत बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में से ये भी खूबी है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ झूठा नहीं खाता। अगर शिकार खाते हुए शेर का पेट भर जाए तो बकिया उसी जगह पर छोड़ देता है और फिर दोबारा इस पर यानी कि शिकार पर नहीं आता। जब शेर को शदीद भूख लगती है तो बदमिजाज हो जाता है, लेकिन जब शेर का पेट भर जाता है तो सुस्त हो जाता है। शेर कुत्ते का झूठा पानी बिल्कुल नहीं पीता। शेर की ये भी खासियत है कि वो शिकार को चबाए बगैर अपने अगले दोनों दांतों से नोच नोच कर खाता है और इसके मुंह में लुआब यानी थूक कम आता है, इसीलिए अक्सर शेर का मुंह गंदा रहता है। शेर की खुसूसियात ये भी है कि वो बहादुर और दिलेर होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बुजदिली और कम हिम्मती भी पाई जाती है। शेर मुर्ग की आवाज से घबरा उठता है। सलबची यानी कि हाथ धोने की बर्तन की आवाज से शेर खौफजदा हो जाता है। बिल्ली की खौफनाक आवाज से भी ये डर जाता है। आग को देखने से शेर हक्का बक्का रह जाता है। शेर की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है और किसी दूसरे जानवर से मतलब नहीं रखता, इसीलिए कि वो उनको इस काबिल नहीं समझता कि वो दरिंदे इसके किसी हमले का जवाब दे सके। अगर शेर की खाल किसी चीज पर रख दी जाए तो इससे बाल आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगते हैं। शेर कोशिश के बावजूद अगर किसी हैजा औरत के करीब जाना चाहे तो नहीं जा सकता। शेर हमेशा बुखार में मुब्तला रहता है। शेर की उम्र बहुत लंबी होती है। शेर में बूढ़े होने की निशानी ये है कि इसके दांत गिरने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने शेर को इंसानों पर क्यों मुसल्लत कर दिया है। शिफाउ सुदूर में इब्न सबो सबती ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से एक वाक़या नकल किया है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो एक मर्तबा किसी सफर में तशरीफ ले जा रहे थे तो इनका गुजर एक ऐसी जमात पर हुआ जो आराम कर रही थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इन लोगों की इनकी खैरियत दरियाफ्त की। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया है? उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ रास्ते में एक शेर है जिसने लोगों को खौफ और दहशत में मुब्तला कर रखा है। ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो सवारी से उतरे और शेर के करीब जाकर इसका कान पकड़कर इसे रास्ते से हटा दिया। फिर आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में बिल्कुल सच फरमाया था कि वाकई तुझे इब्ने आदम पर इनके गैरुल्लाह से डरने की वजह से इन पर मुसल्लत कर दिया है। अगर इंसान अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी से ना डरे तो फिर तो मुसल्लत नहीं हो सकता। अगर इब्ने आदम यानी कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी से भी ना डरता तो अपने मुआमलात में किसी पर भी भरोसा ना करता।
सुनन अबू दाऊद में अब्दुर्रहमान बिन आदम से मरवी है कि अगर इब्ने आदम अल्लाह तबारक व ताला की कुव्वत और कुदरत पर कामिल यकीन रखा होता तो फिर वो अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी पर भरोसा ना करता और ना अपने मामलात व मुश्किलात में अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी और पर भरोसा रखता। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर इस हालत में उतरेंगे कि इन्हें देखने से मालूम होगा कि इनके सर मुबारक से पानी टपक रहा है, हालांकि इनके सर मुबारक में किसी किस्म की कोई नमी या तरी नहीं होगी। मुशरिक को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, इनकी आमद से माल की कसरत हो जाएगी, जमीन में अमनो इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलो इंसाफ की ये कैफियत होगी कि शेर ऊंट के साथ और चीता गाय के साथ यानी कि इकट्ठे पानी पिएंगे, बकरी और भेड़ियां इकट्ठे पानी पीने में कोई खौफ महसूस नहीं करेंगे, यहाँ तक कि बच्चे सांपों के साथ खेलते होंगे, एक दूसरे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर इनका इंतकाल हो जाएगा और मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तजहीज़ व तकफीन और नमाज जनाजा व तदफीन का एहतमाम करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि हजरत सफीना रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, एक मर्तबा कश्ती पर दरिया का सफर कर रहे थे कि वो कश्ती टूट गई तो वो एक तख्ते पर बैठ गए तो वो तख्ता बहता हुआ एक शेर के झाड़ी के करीब लग गया। अचानक वो क्या देखते हैं कि एक शेर उनकी तरफ लपका तो उन्होंने शेर से कहा कि मैं सफीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, इस वक्त मैं रास्ता भूल गया हूँ। ये सुनना था कि शेर अपने कंधे से इशारा करने लगा, यहाँ तक कि उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया। इसके बाद शेर दहाड़ने लगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सफीना रदियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि अब शेर इनको यहाँ पर पहुँचाकर इनसे इजाजत लेना चाहता है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि जो शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाता है तो सारी मखलूक उसकी हो जाती है। जिस तरह कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या सब लोहो कलम तेरे हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अगर आप में से किसी शख्स का शेर के साथ सामना हो जाए तो वो ऐसी कौन सी दुआ है जिसको आप पढ़कर शेर के सर से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जब तुम किसी ऐसी वादी में हो जहाँ तुम्हें शेर के हमले का खतरा हो तो तुम ये दुआ पढ़ा करो, औज़ु बिद्दानियाला वबिल जुब्बी मिन शर्रिल असद। प्यारे दोस्तों, इस दुआ के पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला आपको शेर के सर से महफूज रखेगा। प्यारे दोस्तों, शेर के शरई हुक्म ये है कि इस्लाम में इसका गोश्त हराम है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दरिंदों में से जो जानवर अपने दांतों से अपना शिकार पकड़ता हो इसका खाना हराम है। इसी बिना पर शेर के गोश्त को हराम करार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि शेर हमेशा बुखार में क्यों मुब्तिला रहता है। हजरत ज़ैद बिन असलम रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक कश्ती में सवार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जानदारों के एक एक जोड़े को हमराह लिया। इनके साथियों ने कहा, हम कैसे अमन के साथ रह सकते हैं जबकि हमारे हमराह कश्ती में शेर है। बस अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से शेर को बुखार आ गया, जबकि ये जमीन पर सबसे पहला बुखार था। इसी वक्त से शेर हमेशा बुखार में मुब्तिला रहता है। फिर नूह अलैहिस्सलाम के साथियों को चूहिया से शिकायत हुई तो उन्होंने कहा कि चूहिया हमारा सारा खाने पीने का सामान और दूसरा सामान खराब कर देगी। बस अल्लाह तबारक व ताला ने शेर के दिल में ये बात डाल दी कि वो छींक मारे। चुनांचे शेर ने छींक मारी और इसकी छींक से बिल्ली निकल पड़ी। चूहिया बिल्ली को देखकर छुप गई। एक दूसरी रिवायत में आता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में हर जानवर के जोड़े को लेकर सवार होने का हुक्म दिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं शेर और बकरी के साथ क्या मुआमला करूंगा, इसी तरह भेड़िए और बकरी के बच्चे और कबूतर और लोमड़ी के साथ किस तरह बर्ताव करूंगा।
चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने वही की, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, इन तमाम जानदारों में दुश्मनी किसने पैदा की? नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, तो फिर मैं ही इनमें उल्फत व मोहब्बत पैदा करूंगा कि ये जानवर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर करने वाले एक शख्स को शेर ने क्यों खा लिया था। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब हिकायत रूमी में एक हिकायत नकल करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक आदमी सफर कर रहा था। उसने सोचा इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, पैगंबर खुदा से ऐसा अमल सीख लेना चाहिए जिससे पत्थर सोना बन जाए और मुर्दा जिंदा हो जाए। इस बेवकूफ ने कहा कि या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मुझे भी कोई ऐसा नुस्खा दे दें जिससे मेरी दुनिया समर जाए और मैं पढ़कर फूंक मारूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी लबकुशाई पर बड़े हैरान हुए कि इस बीमार और मुर्दा शख्स को अपना गम नहीं कि मेरी रिफाकत से अपने मुर्दा दिल का इलाज कर ले, मगर ये तो एक दिन में ही ताजो तख्त का मालिक बनना चाहता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप रह, ये तेरा काम नहीं। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ती है। यह कुव्वत तो उस वक्त हासिल होती है जब एक उम्र रूह की आलूदगियों को पार करते करते गुजर जाती है। अगर तूने हाथ में असा पकड़ भी लिया तो क्या हुआ? इससे काम लेने के लिए तो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ चाहिए। हर शख्स असा फेंक कर अजदहा नहीं बना सकता और ना फिर अजदहे को असा बना सकता है। उस शख्स ने कहा, अगर आप अलैहिस्सलाम मुझे ये इसरारो रुमूज नहीं बताना चाहते तो ना ही सही, मेरी ये अर्ज काबिले वजीराए नहीं तो मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखा दीजिए। रास्ते में एक गहरे गड्ढे में कुछ हड्डियां दिखी। वो अर्ज करने लगा, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन पर दम करके फूंकिए। इस शख्स के इसरार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए। उन्होंने हड्डियों पर नामे खुदा पढ़कर फूंक मारी। ये हड्डियां देखते ही देखते एक खौफनाक सियाह शेर की सूरत इख्तियार कर गई। शेर ने छलांग लगाकर गड्ढे से निकला और इस शख्स पर हमला आवर हुआ और इसे फौरन हलाक कर डाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शेर से दरियाफ्त किया कि इसने ऐसा क्यों किया। शेर ने अर्ज किया, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो आपके लिए तकलीफ का बाइस बन रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तूने इसका खून क्यों नहीं पिया। उसने अर्ज किया, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, एक तो ये कि ये आप अलैहिस्सलाम का बेअदबो गुस्ताख था, और दूसरा इस वजह से कि अब दुनियाए आबो गिल रिज्क मेरी किस्मत में नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस हिकायत से हमें यह दर्स मिलता है कि बेवकूफ़ लोग अपने इसरार और नाशाइस्ता हरकत से परेशानी को दावत देते हैं और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बेअदब को जानवर भी बर्दाश्त नहीं करते। तो जरा आप गौर कीजिए कि आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला और कब्र में उनके साथ अल्लाह तबारक व ताला क्या मुआमला फरमाएगा। आज के इस दौर में भी बाज बेवकूफ़ और अहमक लोग ये कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ अल्लाह गैब का इल्म नहीं है। जितना इल्म आपके पास है इतना इल्म तो जानवरों के पास भी है, और आप अलैहिस्सलाम मरकर मिट्टी के अंदर फना हो चुके हैं। और आप अलैहिस्सलाम का अदब सिर्फ इस कदर करना चाहिए जितना कि अदब हम अपने बड़े भाइयों का करते हैं। इन्हीं बेअदबों और गुस्ताखों के खिलाफ हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि ये नजदी मुनाफिक गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि पुलंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि रहेगा यूं ही इनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन गुस्ताखों की सोहबत से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, अब आपको शेर के तिब्बी ख्वाहिश बयान करते हैं। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि अगर शेर की चिंगाड़ यानी कि शेर का दहाड़ना मगरमच्छ सुन ले तो इसका दम घुट जाता है, और अगर कोई आदमी शेर की बालदार खाल का एक टुकड़ा बांधकर गले में डाल ले तो मिर्गी की बीमारी जो बालिग होने से पहले हुई हो ठीक हो जाएगी, लेकिन बालिग होने के बाद हुई हो तो इसके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर किसी जगह शेर की बालों में आग लगा दी जाए तो इसकी महक से तमाम दरिंदे भाग जाते हैं। अगर शेर की खाल का छोटा सा टुकड़ा कपड़े के संदूक में रख दिया जाए तो इन कपड़ों में दीमक वगैरह लगने का अंदेशा नहीं रहता। और अगर शेर का गोबर खुश्क करके इसको शराब के अंदर मिलाकर शराब के आदि शख्स को पिला दी जाए
تو وہ شخص شراب سے اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ شراب کو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پیارے دوستوں، آئیے اب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ پیارے دوستوں، شیر خواب میں کبھی ظالم و جابر کی شکل میں، کبھی زرد، کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کے گرفت کرنے والا، کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں آتا ہے۔ شیر تمام جانوروں میں خطرناک جانور ہے۔ اس کے چنگول سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اسی لیے کہ وہ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ مریض کو اس کی عافیت خیریت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا اس حال میں کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف زدہ ہے اس سے اس کو نجات مل جائے گی، نیز اسے علم و حکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن اگر سوار ہونے والا خوف محسوس نہیں کرتا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بغیر کسی خوف سے لیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ عرض کرتا ہے، یا خدایا مجھے کسی نیک اور اچھے آدمی پر مسلط نہ کرنا۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے ہر جاندار کے اندر حکمت پوشیدہ ہے جس کو وہی خوب جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں اور صرف اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھے اور کسی چیز کا خوف نہ رکھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان تکم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے پھر ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکا اور سچا عشق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔